नमस्कार, दोपहर के 12 बजने को है। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद काशी की ज्ञानवापी मस्जिद केस में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। वाराणसी का सिविल कोर्ट यह फैसला सुनाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे किस दिन होगा, सर्वे का तरीका क्या होगा और कब और कितने दिनों तक होगा। आज कोर्ट यह भी फैसला सुनाएगा कि मस्जिद के अंदर कैमरा जाएगा या नहीं। अदालत यह भी फैसला करेगी कि कोर्ट कमिश्नर को बदलना है या फिर नहीं। आपको बता दें, कोर्ट ने 6 और 7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने का आदेश दिया था और 10 मई को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने का फरमान जारी किया था। 2-2.5 घंटे तक सर्वे तो हुआ, लेकिन सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों की वीडियोग्राफी ही हो पाई। मुस्लिम पक्ष के विरोध की वजह से सर्वे टीम मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो पाई। इसके बाद मामला एक बार फिर से अदालत में पहुंचा और अब आज फैसले की घड़ी है। अब से कुछ ही देर बाद फैसला आने वाला है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधे काशी से जुड़ रहे हैं। भास्कर, कितने देर के बाद हम दर्शकों को बताएंगे कि अदालत का फैसला आ गया है? और देखिए, 10 से 15 मिनट का वक्त और लग सकता है इसमें। दोनों पक्ष के वकील जो हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में पहुंच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि आपसे कुछ ही देर बाद जो है वो आदेश जो है अदालत का वो पढ़ा जाना शुरू हो जाएगा और 10 से 15 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा। 3 महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे आज ये आदेश आना है। सबसे पहले ये कि जो मुस्लिम पक्षों की मांग थी कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदला जाए, उस पे क्या फैसला, क्या अजय मिश्रा ही रहेंगे या उनकी जगह किसी और को एडवोकेट कमिश्नर बनाया जाएगा। दूसरा, ये हिंदू पक्षों के द्वारा ये कहा गया था कि 26/4 के आदेश के बाद मुस्लिम पक्षों के द्वारा ये आपत्ति दर्ज की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि पूरे मस्जिद परिसर में आप सर्वे और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो नए आदेश के तहत ये क्लियर होना चाहिए कि कहां कहां तक वीडियोग्राफी हो सकती है, कहां कहां तक सर्वे किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिस सर्वे का आदेश दिया था कोर्ट ने वो पूरा नहीं हुआ, 6 और 7 मई को पूरा नहीं हुआ है, तो अगली तारीख क्या होगी? तो बिल्कुल भास्कर, हम लौटेंगे आपके पास। जो बात आप कह रहे हैं, इस केस से जुड़ी एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें कि दोनों ही पक्षों के जो वकील हैं वो इस वक्त अदालत में पहुंच चुके हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे थे भास्कर। तो भास्कर, अब जैसे कि आप बता रहे थे, दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो पहुंच चुके हैं कोर्ट में। जी बिल्कुल, दोनों पक्ष के वकील जो हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में मौजूद हैं और साथ में जो अजय कुमार मिश्रा हैं वो हैं और ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा और जब इस मामले में आदेश जो है वो जज पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद भास्कर, चूंकि आप इतने दिनों से वाराणसी में हैं, एक सवाल जरा आपसे मैं पूछना चाहूंगा। हमने 6 तारीख को जब ये सर्वे की शुरुआत होनी थी और हुई भी थी, तो हमने देखा था दोनों पक्ष की तरफ से एक भाईचारे की मिसाल दी जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अब चूंकि आज फैसले का दिन है, दोनों पक्षों से आप तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे होंगे, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं और किस तरह को उनको लग रहा है, संभावनाएं दिख रही है उनको कोर्ट से क्या फैसला आएगा? देखिए, हिंदू पक्षों का ये कहना है, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि 26/4 को जब आदेश दिया था कोर्ट ने, उससे पहले मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। अगर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग वो करते हैं अब, वो उनको 26/4 से पहले करनी चाहिए थी और तभी उनकी बात मानी जाती। इससे पहले 2 एडवोकेट कमिश्नर को बदला जा चुका है इस मामले में और ये अजय कुमार मिश्रा तीसरे एडवोकेट कमिश्नर हैं। तो इस लिहाज से हिंदू पक्षों का ये मानना है कि ये मांग मुस्लिम पक्ष की नहीं मानी जाएगी, अजय कुमार मिश्रा ही होंगे। अब एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि 26/4 के डिसीजन में ये था, आदेश में ये था कि पूरे मस्जिद परिसर में, हालांकि मुस्लिम पक्ष उसको ये कह रहा है कि इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप तहखाने में भी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, तो वो क्लियर होना है। तो ये दोनों ही पक्षों अपने अपनी बात को लेके, इस बात को लेके मजबूती से रख रहे हैं कि नहीं, आदेश जो है हमारे फेवर में आएगा। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि पहले भी लिखा जा चुका है कि पूरा परिसर, और अब भी वही होगा और उसमें कहीं से भी ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि तहखाने में जाके वीडियोग्राफी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। जहां तक आपत्ति की बात है तो उस पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर हमें आपत्ति है और हम सबूत दे रहे हैं इस बात की कि वहाँ पे वीडियोग्राफी करते समय जो है छेड़छाड़ की जा रही थी, खरोंचा जा रहा था, तो उस बिना पे बदले जा सकते हैं, ये मुस्लिम पक्ष का मानना है। तो अभी देखना होगा कि अदालत का क्या आदेश आता है, लेकिन इतना तय है कि आज उम्मीद की जा सकती है कोर्ट के द्वारा आदेश देने की और स्पष्ट कर देने की कब सर्वे होगा वहाँ पे और किन की अगुवाई में, यानी कौन एडवोकेट कमिश्नर होंगे और किन किन इलाकों में जाके सर्वे की टीम जाएगी। आपकी लगातार बात जो कानून के जानकार हैं उनसे हो रही होगी,
इस पूरे मामले में मुसलमानों की एक दलील यह भी है कि 1991 का एक रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, जिसके तहत किसी भी रिलीजियस प्लेस में जो प्रैक्टिस हो रही है वो बदली नहीं जा सकती। फिर ये जो सारी कोशिश हो रही है ये याचिका के जरिए, इसका मकसद क्या है, इससे क्या हासिल होगा जब एक एक्ट पहले से मौजूद है? और देखिए 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें ये जरूर कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थान है वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। लेकिन ये देखना होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में उसमें श्रृंगार गौरी का मंदिर है और वहाँ पे पूजा होती है, पूजा अर्चना अभी भी होती है। साल में एक बार चैत्र नवरात्रा में जाके वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और वहाँ पे देवी देवता तमाम हैं। और इसके साथ साथ तमाम जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि इसको लेके 1991 के एक्ट में ये भी लिखा हुआ है एक क्लॉज में कि अगर किसी भी मामले में कहीं भी सुनवाई चल रही है तो उसको संज्ञान में लिया जा सकता है, यानी इस बिना पे वो मामला फिर से कोर्ट में आ सकता है। तो ये तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, देखना होगा कि उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है कि नहीं। कारण इसमें सीधा सीधा ये है, मांग ये की गई थी कि श्रृंगार गौरी की जो मंदिर है जहाँ पे साल में एक बार पूजा अर्चना होती है, बिल्कुल हर दिन। चलिए भास्कर बने रहे आप हमारे साथ। आपने जैसा कि बताया 15 मिनट का लगभग वक्त लगेगा जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। हमारे दो और वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मथुरा से आनंद प्रकाश पांडे, उसके अलावा विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ है, क्योंकि दो और मामले हैं जिन पर सुनवाई चल रही है, उनके पास भी हम जाएंगे, तमाम संवाददाताओं से हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें इस केस से जुड़ी एक बड़ी खबर और आ रही है। कोर्ट के फैसले से पहले हिंदू पक्ष ने बड़ा दावा कर दिया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 2 दिन के सर्वे में मस्जिद के अंदर मंदिर के सबूत मिले, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को खारिज किया है और कहा है कि हिंदू पक्ष के केस में कोई दम नहीं है। वहाँ पे संपूर्ण जो भग्नावशेष है मंदिर का है, वहाँ पे सारे साक्ष्य मंदिर के, श्रृंगार गौरी के, पंचमुखी हनुमान, गणेश जी, गंगा जी, सारी देवी देवताओं के वहाँ पे विग्रह हैं। और वहाँ पे जो वास्तु विधान है उत्तर भारतीय मंदिर के नागर शैली का, उसके ध्वंसावशेष पड़े हुए हैं। वो सब चिल्ला चिल्ला के स्वतः बयान कर रहे हैं कि मैं मंदिर था। इस नाते हमारा दावा हमें आश्वस्त करता है कि विजय श्री अवश्य हमें प्राप्त होगी। कुछ लोग बता रहे हैं कि जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ उस दिन कमल, घंटा, इस तरह का कुछ मिला, क्या देखा? जी, वहाँ पे जो पत्थर पे उकेरे गए थे, जो वास्तुशिल्प है वो सभी पद्म यानी कमल, चक्र, लताएं, पुष्प और वहाँ पे स्वास्तिक, ओम इत्यादि वो चिन्ह अंकित हैं जो मंदिरों में सामान्यतः प्राचीन मंदिरों में होते हैं, वो सब वहाँ पे स्थित है और वहाँ पे है। आज फैसला नहीं, आज एक आदेश आएगा और वो आदेश ये होगा कि वो यहाँ बैरिकेटर जो लगा हुआ है मस्जिद की सुरक्षा के लिए, उसके अंदर वो प्रवेश करेंगे अथवा नहीं करेंगे, उसका कोई केस उनका बनता है कि नहीं बनता है, उस पर आएगा। आप लोगों ने बहुत जोरदार अपना पक्ष रखा था, क्या तर्क दिया था कि वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहिए अंदर, क्यों नहीं तहखाने के अंदर जाना चाहिए, गैर मुस्लिम नहीं जा सकता? ये नहीं, मुस्लिम गैर मुस्लिम का तो कोई सवाल ही यहाँ पैदा नहीं होता है। यहाँ जो कुछ भी है मस्जिद है, आपने मस्जिद का कोई मुकदमा ही नहीं किया है। तो जब मस्जिद का मुकदमा नहीं है तो मस्जिद के बारे में आप क्यों जाएंगे वहाँ पे? आपका मुकदमा तो एक श्रृंगार गौरी के बारे में है, आपको वो बताना है कहाँ पर है, वहाँ नहीं आप जाओगे। मस्जिद के बारे में तो आपने कोई मुकदमा नहीं किया। तो संरक्षण की बात कैसे आ गई? अब ये उनकी मर्जी, उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा, गलत चीज़ें लिखेंगे तो वो उसको जानेंगे, हम क्या कह सकते हैं, उस पर कोई हम कुछ नहीं कह सकते। एडवोकेट कमिश्नर को भी आप लोगों ने विश्वास के उससे बाहर कर दिया कि विश्वास नहीं है इनके? नहीं, वो ज़बरदस्ती जा रहे थे, शायद उनको नॉलेज नहीं थी या उन्होंने पढ़ा नहीं था अपने दावे को। दावा तो उनको जरूर दिया गया होगा, किंतु उन्होंने पढ़ा नहीं होगा उसको। पढ़ा होता तो ऐसा न करते हैं। जिस रकबे का आदेश हुआ था सर्वे का, उस रकबे में वो क्या तहखाना नहीं आता? इस पे उस रकबे का जिसका दिया गया, ना उसका मौजा है, ना उसका गांव है, ना उसका सिचुएशन है, ना उसकी कुछ चौहद्दी वगैरह है, कुछ भी नहीं है, तो इसको तो कोर्ट देखेगी ना। हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। आज आदेश आ सकता है? हाँ, उस पर आज आदेश। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा के ताजमहल पर
हाईकोर्ट में एक राउंड की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। इस याचिका में ताजमहल में बंद 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की पहली मांग यह है कि ताजमहल में जो बंद पड़े हैं 22 कमरे, उनको खोला जाए। दूसरी मांग है कि एएसआई से खुलवाए जाएं ये जो बंद पड़े कमरे हैं। और उसके अलावा तीसरी मांग यह है कि बंद कमरों में मूर्ति शिलालेख की तलाश की जाए। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ। विशाल, अब 2 बजे का वक्त तय किया गया, सुनवाई फिर से शुरू होनी है, क्या अपडेट, क्या जानकारी? पंकज, देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 11 बजे जो ताजमहल प्रकरण है उसको लेकर के सुनवाई शुरू हुई। शुरुआती आधे घंटे में जो याचिकाकर्ता का वकील हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा, अपने पक्ष को रखा। और उसके बाद चूंकि जो अपोनेंट है इसमें राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा कि इस मामले में किस वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से फिलहाल इस तरीके के सर्वे या इस तरीके के एएसआई की तरफ से जो कमरों को खुलवा करके उनकी जाँच कराने की बात कही जा रही है, इसका विरोध किया गया है। जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुना है, याचिकाकर्ता की दलील को सुना है, इसके अलावा जो सरकारी वकील हैं उनकी बातों को सुना है। और जो फैसला है निश्चित तौर पर कि इस पूरी याचिका पर वो कंटिन्यू करेंगे या फिर इसको रद्द करेंगे या खारिज करेंगे या फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे पीआईएल के तौर पर, इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए जज साहब ने 2 बजे का वक्त तय किया है और ये कहा है कि 2 बजे के करीब दोनों ही जो पक्ष हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी अपनी बातों को, जो बातें बच जाती हैं उसको भी रखेंगे। और 2 बजे के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि पीआईएल जो दाखिल की गई है ताजमहल के 22 बंद कमरों को लेकर के, कि उसको चेक किया जाए एएसआई के माध्यम से, कि जिसमें भी ये दावा किया गया है कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं के विग्रह हो सकते हैं, मूर्तियां हो सकती हैं। और अगर ये 22 कमरे खोले जाएंगे और एएसआई के जरिए इसका सर्वे किया जाएगा। और जैसा कि विशाल आप जो बता रहे हैं कि पहले राउंड की सुनवाई में सरकारी वकील की तरफ से अदालत में ये बताया गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा या दूसरी सुरक्षा के कारणों से ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी विरोध किया गया इस याचिका का। और अब अगले राउंड की सुनवाई में तय हो पाएगा कि अदालत इस याचिका को लेकर आगे क्या फैसला करती है। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें इस वक्त की, मथुरा विवाद पर अब से थोड़ी ही देर में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होनी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्षकार ने एक याचिका दायर की है। याचिका में यह मांग की गई है कि मथुरा से जुड़े मुकदमे की रोज सुनवाई हो और इस मांग पर हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बड़ी सुनवाई आज होनी है मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर के। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। आनंद, किस तरह के सुरक्षा के प्रबंध हैं, क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इंतजार किया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जो याचिका दायर की गई है मथुरा को लेकर, तो उस पर कितनी देर में कोर्ट का डायरेक्शन आता है। क्योंकि जो मांग की गई है कि इस मामले की जो सुनवाई और जो बहस चल रही है मथुरा के कोर्ट में, वो डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो और जल्द से जल्द उस मामले का फैसला हो। साथ ही साथ याचिका दाखिल करके ये भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले की निगरानी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट करे। हम आपको बताएं, अभी हम जहाँ खड़े हैं हमारे ठीक पीछे आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो शिव मंदिर है उसका शिखर आपको नजर आ रहा है। और इस शिखर के ठीक पीछे जो मस्जिद है, जो ईदगाह मस्जिद जिसको कहते हैं, शाही मस्जिद कहते हैं, और ये दावा किया जाता है कि जो मस्जिद बनी है वहीं पे कंस का कारागार था और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन जो विवाद इस बात को लेकर यह है कि जहां पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसमें बाद में औरंगजेब के जमाने में उस मंदिर को तुड़वाकर वहां पर मस्जिद बना दी गई और जो हिस्सा था जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां पहले कभी पूजा हुआ करती थी, उसको अब बंद कर दिया गया और वो मस्जिद के प्रांगण में पूरा आ गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।